सुंदरवन जंगल में टुन्नू नाम का चिड़ा अपनी दूसरी पत्नी टूनी और दो बच्चों टुनटुनी और पिंकी के साथ रहता था। उसकी दूसरी पत्नी टूनी बहुत ही क्रूर थी। वो टुनटुनी और पिंकी को अक्सर मारती पीटती और उन्हें खाना भी नहीं देती थी। अरे ओ महारानियों, सुबह से तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? जिंदगी भर यही काम करना है। चलो इसे खत्म करो और कपड़े धो दो। इतना खाती हैं और जरा सा काम इनसे नहीं होता। मौका मिल जाए तो नमक के साथ मुझे भी खा जाए, भक्कड़ कहेंगी। टूनी की इस बात पर टुनटुनी को गुस्सा आ जाता है। माँ, अगर आप हमसे ऐसे ही बात करोगी तो हम पिताजी से आपकी शिकायत करेंगे। आई बड़ी पिताजी से शिकायत करेंगे। तेरा बाप मेरा क्या उखाड़ लेगा? वैसे भी तो वो चूहे से कम नहीं है। फिर टुनटुनी और पिंकी अपने घोंसले में चली जाती है। आज हमारी माँ जिंदा होती तो हमारे साथ ऐसा जानवरों जैसा सलूक न होता। माँ, तुम कहाँ हो माँ? सही कह रही हो टुनटुनी दीदी, लेकिन हमारे पिताजी भी हमारा साथ नहीं देते। पता नहीं सौतेली माँ ने क्या कर दिया है उन्हें भी। इन दोनों चिड़ियों के ज्यादा पर निकल आए हैं। इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। आज ही अपनी बहन सुंदरी कौवी को बुलाती हूँ और इनको ठीक करती हूँ। अगले दिन टूनी के बुलाने पर सुंदरी कौवी घर पर आ जाती है और फिर टूनी उसे सारी बात बताती है। टूनी बहन, अगर जल्दी इन्हें ठीक नहीं किया तो ये कल को तेरे सर पर बैठेंगी और तुझे नौकरानी बना देंगी। फिर सुंदरी कौवी टूनी को एक योजना बताती है। योजना के अनुसार जब टुनटुनी और पिंकी सो रही होती है तभी टूनी टुनटुनी को चुपके से उठा लेती है और घर के बाहर बने पेड़ पर ले जाती है। टुनटुनी एकदम से जाग जाती है। माँ, मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? और सुंदरी कौवी मौसी, तुम क्या कर रही हो? आज तुझे सबक सिखाना है। बहुत मुँह चलाती है ना। मेरी प्यारी बहन से बहस करेगी। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को मारने लगती है और फिर पेड़ पर लटका देती है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कभी आपसे बहस नहीं करूँगी। मेरे पर टूट जाएंगे तो मैं पेड़ से गिर जाऊंगी। मजा आ गया सुंदरी कौवी बहन। टंगी रहने दो थोड़ी देर और अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। लेकिन तभी टुनटुनी का पर टूट जाता है और वो पेड़ से नीचे नदी में डूब जाती है। अरे अरे सुंदरी कौवी, ये चिड़िया तो पेड़ से गिर गई। ये जिंदा नहीं बचेगी। हाँ, तुझे तैरना आता है तो बचा ले। मुझे तो नहीं आता। जो बैठ मरने दे। वैसे भी तेरा एक दुश्मन ही कम हो रहा है। इसके बाद टोनी और सुंदरी कौवी दोनों वहाँ से चली जाती है। उधर अगले दिन टुनटुनी को अपने पास न पाकर पिंकी रोते हुए अपने पिता टुन्नू के पास जाती है। पिताजी, टुनटुनी दीदी कल से लापता है। पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ठीक है बेटी, मैं अभी देखता हूँ कहाँ है वो। तुम रो मत। तभी टूनी और सुंदरी कौवी वहाँ आ जाती हैं। इन चिड़ियों के तमाशों से तो मैं दुखी हो गई हूँ। जब देखो नया ड्रामा। चलो अपना काम करो, बहानेबाज कहेंगी। उधर रात तक भी टुनटुनी को अपने पास न पाकर पिंकी रोने लगती है। टुनटुनी दीदी तुम कहाँ चली गई? पहले माँ चली गई मुझे छोड़कर और अब तुम। आप कहाँ हो टुनटुनी दीदी? आपके अलावा कोई भी तो नहीं है मेरा। जहाँ भी हो आप आ जाओ टुनटुनी दीदी। तभी टुनटुनी की आत्मा वहाँ आ जाती है। पानी में गिरने की वजह से वो बहुत ही डरावनी दिख रही होती है। आप कौन हैं और मेरे घोंसले में कैसे आ गई? बहन, तूने मुझे पहचाना नहीं। मैं तेरी बहन टुनटुनी हूँ। नहीं, आप झूठ बोल रही हो। मेरी टुनटुनी बहन तो मुझे इतना प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। आप कोई और हो। नहीं, मैं तेरी प्यारी बहन टुनटुनी ही हूँ। इन दुष्टों ने उस रात मुझे मार डाला। फिर टुनटुनी पिंकी को रात वाली सारी बात बताती है। दीदी, इन दुष्टों ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आप इन्हें मत छोड़ना। बहन, मारना हो तो मैं इन्हें एक बार में मार दूं, लेकिन इन्हें इनकी किए की सजा इतनी जल्दी नहीं दूंगी। इन्हें मैं भी तड़पाऊंगी, फिर मारूंगी। बस तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर टुनटुनी चुड़ैल पिंकी को सारी योजना समझाती है। अगले दिन सुबह पिंकी घर के काम कर रही होती है। तभी सुंदरी कौवी वहाँ आती है। क्या हुआ महारानी? आ जाएगी तेरी बहन। अब जल्दी से काम कर। घर के काम जल्दी से खत्म कर तो रही हूँ। अब क्या मशीन बन जाऊँ? ये सुनकर सुंदरी कौवी को गुस्सा आ जाता है और वो पिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी टुनटुनी चुड़ैल आकर उसे अड़ंगी लगा देती है। सुंदरी कौवी जोर से नीचे गिर जाती है। अरे हाय, मेरी कमर। मेरे तो कूले टूट गए। किसने इतनी जोर से पर मारा है? ये सब तेरी वजह से हुआ है चिड़िया। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी।
तभी टूनी वहाँ आ जाती है। अरे सुंदरी कौवी बहन, क्या हुआ? तुम कैसे गिर गई? चलो मेरे साथ अपने घोंसले में। फिर टूनी सुंदरी कौवी को उसके घोंसले में लेकर जाती है। उधर रात में पिंकी टुनटुनी चुड़ैल से बातें करती है। दीदी, क्या सबक सिखाया आपने? इन दुष्टों को मजा आ गया। तुझे ऐसे देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है बहन, मैं तुझे बता नहीं सकती। लेकिन तुम्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि एक न एक दिन तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी बहन। पहले माँ भी चली गई और अब तुम नहीं। ऐसा कहकर पिंकी टुनटुनी चुड़ैल से लिपट जाती है और सो जाती है। अगले दिन सुबह टूनी पिंकी को अपने पास बुलाती है। सच सच बता पिंकी, सुंदरी कौवी नीचे कैसे गिरी? क्या चल रहा है इस घर में? कल रात को तेरे घोंसले से आवाजें आ रही थी। सच बोल, किससे बात कर रही थी? लेकिन पिंकी उसे कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। उसी रात टुनटुनी चुड़ैल सुंदरी कौवी के घोंसले में आती है और उसके टूटे हुए पैर को पकड़ लेती है। क्या हुआ सुंदरी कौवी मौसी? बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, दर्द तो हो रहा है। लेकिन तुम हो कौन और मुझे ऐसे क्यों पकड़ रखा है? क्या मौसी, मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी बेटी टुनटुनी हूँ। नहीं, तुम जिंदा कैसे हो गई? नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। हम चुड़ैल है मौसी, इंसान नहीं जो झूठ बोले। चलो, वैसे भी आपका इस दुनिया में टाइम खत्म हो गया है। ऐसा कहकर टुनटुनी सुंदरी कौवी को उठा लेती है और ले जाकर उसी पेड़ के पास वाली नदी में डाल देती है। तैरना न आने की वजह से सुंदरी कौवी की मौत हो जाती है। वहीं अगले दिन सुंदरी कौवी को घर पर न पाकर टूनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। सच सच बोल पिंकी, मेरी बहन कहाँ है? तुझे पता है मेरी बहन कहाँ गई? सच बता, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बता। अरे टूनी, तुम ये क्या कर रही हो? भला इस बच्ची को क्या पता कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम हटो बीच में से। कल इसके घोंसले से हंसने की आवाजें आ रही थी और कल रात से ही मेरी बहन गायब है। इसे सब पता है। मैं इसका टैटुआ दबा दूंगी। जैसे ही टूनी पिंकी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी टुनटुनी चुड़ैल घोंसले में आ जाती है। तुम कौन हो? मेरे रहते अगर मेरी बहन पिंकी को छुआ भी तो मैं तुझे अभी यही मार दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी आवाज तो टुनटुनी जैसी लग रही है। सही कहा, मैं टुनटुनी ही हूँ जिसे तूने पेड़ से फेंक कर मार डाला था। ऐसा कहकर टुनटुनी चुड़ैल टूनी को उठा लेती है और पेड़ से लटका देती है। बहन छोड़ दो इसे, ये जैसी भी है हमारी माँ है। हम इसको कैसे मार सकते हैं? लेकिन टुनटुनी पिंकी की कोई बात नहीं सुनती और टूनी को नदी में फेंकने वाली होती है। तभी टूनी कहती है, बेटी मुझे माफ कर दो। मैं अब से पिंकी का पूरा ख्याल रखूंगी। टूनी पिंकी को माँ का प्यार देती है। फिर टुनटुनी वहाँ से मुक्त होकर चली जाती है। बहुत साल पहले एक जंगल था। उस जंगल में नदी के पास एक बड़ा पेड़ था। उस पेड़ की डाल पर जंगल की एक सुंदरी काकी थी जो उस पेड़ की डाल पर ही बैठी रहती थी। कभी कभी तो वो उधर ही सो जाती थी। ऐसे ही एक दिन सुंदरी काकी सो रही थी, तब झगड़ने की आवाज सुनकर उनकी नींद खुल गई। तब उन्होंने देखा दो चिड़िया झगड़ा करते हुए उस पेड़ की तरफ आ रही थी। तुम्हें रास्ते में कितनी बार समझाया मैंने कि ये बच्चा मेरा है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और इस बच्चे से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो? तुम इतना झूठ क्यों बोल रही हो? मैं इसे घोंसले पर रख के नदी से पानी पीने गई थी और तुम मेरे बच्चे को चुरा के अब अपनी बच्ची बोल रही हो। मेरा बच्चा मुझे लौटा दो। छोड़ दो मेरे बच्चे का हाथ। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाओ। तुम जोर जबरदस्ती करके मेरे बच्चे को नहीं ले सकती हो। जब टूनी टुनटुनी झगड़ने में व्यस्त थी, तब उनकी झगड़े की आवाज सुनकर जंगल के पक्षी वहाँ इकट्ठा हो गए। तब टुनटुनी ने बोला, सुनो जंगल वालों, ये चिड़िया मेरे बच्चे को चुराकर बोल रही है कि वो मेरा नहीं उसका बच्चा है। तुम झूठ मत बोलो। मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहती हूँ ये बच्चा मेरा है। क्यों मेरे बच्चे की झूठी कसम खा रही हो? मेरे बच्चे को नुकसान होगा। काकी जी, आप तो पहले से दोनों का झगड़ा सुन रही हो। तुम ही बताओ बच्ची की असली माँ कौन है?
मैं नहीं समझ पा रही कि असली माँ कौन है, क्योंकि दोनों ही बच्चे को अपना अपना बोल रही है। इस समस्या का समाधान एक ही पक्षी कर सकता है। इस जंगल में एक गुफा के अंदर एक साधु रहता है, उनके पास जाओ, वो जरूर कोई उपाय बता देगा। चलो चलो चलो, वो साधु महाराज के पास ही चलो। बच्चे को लेकर टूनी और टुनटुनी और सब जंगल वाले गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जब तक सब साधु महाराज के पास जा रहे हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताओ बच्ची की असली माँ कौन है। साधु महाराज अपनी तपस्या में मगन थे, लेकिन अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पता चला कि कोई समस्या लेकर लोग उनके पास आए हैं, इसलिए आँख खोल कर उन्होंने बोला, बोलो, तुम क्या समस्या लेकर आए हो? मैं कुछ समाधान निकालने की कोशिश करूँगा। इस बच्चे को लेकर सुबह से ये दो चिड़ियाओं के बीच में झगड़ा हो रहा है। दोनों ही इस बच्चे को अपना बच्चा बोल रही हैं। अब आप ही कुछ समाधान करिए साधु महाराज। मैं अभी इसका समाधान करता हूँ। तुम में से कोई एक चिड़िया जमीन पर एक रेखा खींच दे। देखो बेटी, अब इस बच्चे को इस रेखा के ऊपर सुला दो और तुम दोनों में से एक बच्चे का पर और एक बच्चे का पाँव पकड़ के अपनी पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचो। जो बच्चे को रेखा की बाहर खींच पाएगा, बच्चे की असली माँ वही होगी। नहीं, नहीं होगा, मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम कर पाओगी? हाँ हाँ, मैं कर सकती हूँ। साधु महाराज, अब तो ये साबित हो गया कि इस बच्ची की असली माँ मैं ही हूँ। नहीं नहीं, तुम बच्चे की माँ नहीं हो। अगर होती तो तुम कभी भी बच्चे को अपनी पूरी ताकत से खींचने के लिए राजी नहीं होती। बेटी टुनटुनी, तुम ही इस बच्चे की असली माँ हो। अब तुम बच्चे को लेकर घर जा सकती हो। टुनटुनी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी रहती है। ढोलकपुर जंगल में बबली अपनी दो बहुओं और अपनी बेटी के साथ रहती थी। बबली कबूतरी की बेटी लूसी बहुत ही घमंडी और चालबाज थी। पता नहीं माँ को टुनटुनी और भूरी भाभी में क्या नजर आया, जो मेरे भाइयों की शादी इन दोनों गवारों से कर दी। मैं इन दोनों को इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। एक दिन लूसी अपनी माँ के पास रोती हुई गई। क्या हुआ लूसी, तू इस तरह क्यों रो रही है बेटा? माँ, अभी जब तुम मंदिर गई थी तब दोनों भाभियाँ तुम्हारी शिकायत कर रही थी। वो आपस में तुम्हारी बुराई कर रही थी माँ। अरे टुनटुनी और भूरी मेरी शिकायत क्यों करेंगी भला? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ। माँ, तुमने उन दोनों को बहुत छूट दे रखा है। उन दोनों पर नकेल कसो। लेकिन बेटा, वो दोनों भी गर्भवती हैं। मैं उनसे घर का काम भी तो नहीं करा सकती। क्यों माँ, वो गर्भवती है तो क्या हुआ? हमारी नौकरानियाँ भी तो गर्भवती होकर काम करती हैं। ठीक है लूसी, तू कहती है तो मैं आज ही सारे नौकरों को छुट्टी दे देती हूँ और उन्हें काम पर लगा देती हूँ। सबसे पहले बबली टुनटुनी के कमरे में जाती है। बड़ी बहू, तुम कब तक सोती रहोगी? क्यों, क्या हुआ माँ जी? आप इतनी सुबह सुबह मुझे क्यों जगा रही हैं? देखो, आज से तुम और भूरी बहू दोनों मिलकर घर का काम करोगी। क्यों माँ जी, नौकरानी कहाँ गई? आज से मैंने नौकरानियों को छुट्टी दे दी है। उन लोगों का मुंह ज्यादा खुल गया था। जरा से काम के लिए वो लोग बहुत पैसे मांग रही थी, इसलिए मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। लेकिन माँ जी, हम लोग तो गर्भवती हैं। हम लोग घर का काम कैसे करेंगे? तभी वहाँ भूरी चिड़िया आती है। अच्छा हुआ भूरी बहू, तुम खुद ही यहाँ आ गई। चलो अब तुम दोनों झाड़ू उठाओ, घर की साफ सफाई शुरू कर दो। लेकिन माँ जी, आज से पहले आपने इस तरह कभी भी हम लोगों से व्यवहार नहीं किया था। देखो बहू, मैंने जो कहा है वो करो। मेरा तुम लोगों ने असली रूप नहीं देखा। मैं बहुत गुस्से वाली हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं तुम दोनों की टांगे तोड़ दूंगी। चल भूरी, माँ जी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। दोनों बहुएं काम में लग जाती हैं। ये सब देखकर लूसी बहुत ही खुश थी। इन दोनों की हालत देखकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अगले दिन सुनो, तुम दोनों ये मटके पकड़ो और जाओ जाकर कुएं से पानी भर लाओ। लेकिन माँ जी, हम लोग ये पानी भरकर कैसे इतने भारी मटके को उठाएंगे? आपको तो पता है कि हम लोग गर्भवती हैं और ऐसी हालत में भारी सामान उठाने से डॉक्टर ने मना किया है। मैं कुछ नहीं जानती। अब तुम लोग जाओ और जाकर जल्दी पानी भरो। भूरी और टुनटुनी मटका लेकर जंगल के कुएं पर जाती है।
जंगल की चिड़िया उन्हें देखकर कहती हैं, हे भगवान, ये बबली कैसी सास है, उसे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। देखो तो इन गर्भवती बहुओं को पानी लाने के लिए कुओं पर भेज दिया। ला टुनटुनी बहू, मैं तेरा मटका भरकर घर तक पहुंचा देती हूँ। तुम दोनों की ऐसी हालत है कि इन भारी मटकों को उठाना तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। सुंदरी भूरी और टुनटुनी का पानी से भरा मटका उठाकर उन्हें घर पहुंचाती है। बबली, तू कैसी सास है, तुझे अपनी बहुओं पर जरा भी दया नहीं आती। उनकी ऐसी हालत में तू उनसे काम करवा रही है, ये बहुत गलत है। देख बबली, आगे से तूने अपने गर्भवती बहुओं पर अत्याचार किया तो मैं पंचायत में तेरी शिकायत कर दूंगी। सुंदरी बहन, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। मैं अपनी बेटी के बहकावे में आ गई थी। अब मैं अपनी बहुओं से कोई काम नहीं कराऊंगी। कुछ दिनों के बाद टुनटुनी और भूरी बच्चे को जन्म देती हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते